हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरईसी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ मानव अधिकार आयोग के बारे में। इसके पहले भी हमने बहुत सारे आयोग डिस्कस कर चुके हैं। आप आरईसी एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर उनको आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको मानव अधिकार की संरचना, उसके सदस्य कौन कौन से हैं, उसको उनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, और ये कितने स्टेज में गठन इसका हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार आयोग जो है, सबसे पहले बात करेंगे कि मानव अधिकार आखिर है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा कि मानव अधिकार जो है, इसके अभाव में हम व्यक्ति की जो गरिमा है, व्यक्ति की गरिमा की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, और उसका जो बहुआयामी विकास है, शारीरिक मानसिक विकास जो है, वो नहीं हो सकता व्यक्ति के अधिकारों के बिना, ठीक है। तो भारत सरकार ने इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए एक एक्ट पारित किया, ठीक है, जिसका नाम था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1993 में। ठीक, तो इसके माध्यम से मानव अधिकारों की रक्षा हेतु निम्न प्रकार की प्रणाली विकसित की गई। जैसे कि पहले स्टेज में तो आपका है राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। और दूसरे स्तर पर है, राज्य स्तर पर है तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। और जिला स्तर पर ह्यूमन राइट मतलब मानव अधिकार न्यायालय है। ठीक, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपके साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है, तो इसकी बात कर चुके हैं कि इसकी स्थापना जो है एक एक्ट के तहत हुई थी, ठीक है, जो 1993 में आया था, ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम इसका नाम है। और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। ठीक, और इसका विजन क्या है, आखिर इसका मिशन क्या है, किस उद्देश्य किस पर्पज से ये बनाया गया, ठीक है। तो मानव अधिकारों का जो संरक्षण है एवं संवर्धन तथा लोगों के बीच मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसका गठन किया गया है, ठीक है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार के जो मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले जो सभी हितधारक हैं, उनके जो प्रयास है उनको प्रोत्साहित करने के लिए इसका गठन किया गया है। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले सभी हितधारकों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, ठीक है, कि इसकी संरचना कैसी है। संरचना में सबसे पहले यह है कि इसमें कि अध्यक्ष की बात करें अगर, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो यानी सुप्रीम कोर्ट का जो पूर्व न्यायाधीश है या तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो, ठीक, वो इसका अध्यक्ष होगा। अब पूर्ण होंगे पूर्णकालिक सदस्य, अलग सदस्य, अलग सदस्य। 5 सदस्यों में से पूर्णकालिक सदस्यों में से कौन कौन है, जैसे एक सदस्य तो आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड, और या सेवानिवृत्त या न्यायाधीश, ठीक है। और एक सदस्य होगा हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त या मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। हाई कोर्ट का सेवारत हो या सेवानिवृत्त हो, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, मतलब अभी रिटायर हुआ हो या फिर ना हुआ हो, दोनों प्रकार से, दोनों में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ठीक, यहाँ पर 3 सदस्य कौन कौन से होंगे, 3 सदस्य जो होगा, और व्यवहारिक 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 जो अनुभव होगा, ठीक है। तो 3 सदस्यों में से कम एक जो सदस्य होगी वो महिला का होना अनिवार्य है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, एक सदस्य महिला होनी चाहिए। अब बात करते हैं पदेन सदस्यों के। पदेन सदस्यों का मतलब कि जितने भी आयोग हैं, इनके जितने भी अध्यक्ष होंगे वो अध्यक्ष सदस्य माने जाएंगे इसके एनएचआरसी के, ठीक, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। जैसे कि कौन कौन से इसमें 7 सदस्य शामिल है पदेन सदस्यों में, ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष होगा, अनुसूचित जाति आयोग का, अनुसूचित जनजाति आयोग का, और राष्ट्रीय जो महिला आयोग का अध्यक्ष होगा, और जो होगी सॉरी जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, और चीफ कमिश्नर होगा जो डिसेबिलिटी मतलब यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए जो मुख्य आयुक्त नियुक्त किया जाता है। ये सब कुल मिला के 7 लोग हैं ना, जो 7 अध्यक्ष हैं, ये इसके पदेन सदस्य होंगे। अब इसकी नियुक्ति की बात करते हैं। नियुक्ति आखिर कौन करता है इसकी, ठीक है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा की जाती है, ठीक है। तो उच्च स्तरीय जो कमेटी है उसमें 6 सदस्यीय समिति होगी, ठीक है, मतलब यानी कि 6 मेंबर होंगे उस कमेटी में। उच्च स्तरीय जो कमेटी है उसमें 6 मेंबर होंगे, जैसे कि पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, ठीक, यानी कि, ठीक है, और उपसभापति यानी कि राज्यसभा के, ठीक है, उपसभापति, और गृह मंत्री होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री, और जो लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा वो, ठीक है, और राज्यसभा का जो विपक्ष का नेता होगा। ये 6 सदस्य होंगे, ठीक है। और अब कार्यकाल और पदमुक्ति की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या फिर 70 साल, जो भी पहले हो जाए इनमें से। और राष्ट्रपति को उसके पहले भी कभी भी अपना जो है त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, ठीक। और राष्ट्रपति द्वारा अन्य आधार पर भी इनको हटाया जा सकता है। अब वो कौन कौन से आधार होंगे, जैसे कि वो दिवालिया अगर हो गया, वो पागल या दिवालिया हो, या शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो,
और कदाचार का दोषी पाया गया हो, अवैतनिक कार्यों में लिप्त हो, या फिर वो उसके कोई अपराधी मतलब के वो केस वगैरह हो, ठीक है। अब उनके कार्यों की बात करें, ह्यूमन राइट कमीशन की जो कार्य हैं, जैसे कि यहाँ पर मानव अधिकारों के उल्लंघन की जो शिकायत है उनकी जांच करेगा ह्यूमन राइट कमीशन, और उल्लंघनों को रोकने में जो है अधिकारी हैं, अधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही की भी जांच करेगा, ठीक है। अगर वो अधिकारी नहीं रोक रहे हैं वो चीज़ को, तो अधिकारियों की भी जांच होगी। मानव अधिकार पर जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं दस्तावेजों का अध्ययन करना, और सरकार को इसके प्रभावी जो कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना, ठीक है। तो मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करना, रिसर्च करना और इसे प्रोत्साहित करना, और मानवाधिकार के क्षेत्र में उनकी सराहना करना भी मानवाधिकार आयोग का कार्य क्षेत्र है, ठीक है। और जेलों तथा बंदी गृह हैं, लॉकर हैं, जो वहां जाकर उस उनकी स्थितियों का अध्ययन करना या सिफारिश करना कि किस स्थिति कैसी होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये सिफारिश करेंगे ह्यूमन राइट कमीशन के। तो ये रहा मानवाधिकार आयोग का वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको जानने को मिला होगा। अगर आपको जानने को मिला है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।